बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूं लेकर के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस का टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th लेवल की मैं बात करूंगा आज यहाँ पे। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स गेन हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था बच्चों कि मैं आऊँगा आपके पास में और इस बार मैथ एंड साइंस की सीरीज़ लेकर के भी आऊँगा। तो ठीक है, आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। तो आज हम बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं हिंदी एंड इंग्लिश वो दोनों मीडियम को एक साथ लेके चलूँगा, जिससे जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको यहाँ पे वीडियो को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, इन सारी बातों को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस समरी समझ लो कि इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश के बाद धारा क्या होती है। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है, किस में नापते हैं धारा को, विभव क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम देखेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इन सारे टॉपिक पे मैं न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट कराना वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सारे बच्चे जुड़ जाओ और याद कर लो जो टॉपिक आपका चलने वाला है। अगर आपको पेपर में क्रैक करना है, पेपर में आपको 100% मार्क्स गेन करना है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तभी आप सफलता पाओगे। ठीक है, आपको वीडियो के अंत में बने रहना है और टॉपिक को नोट्स कॉपी के साथ बनाना है। ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और मैं बहुत ही आसान तरीके से आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो आज तक अगर आपको साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, आज तक अगर आपको साइंस का न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया है, तो ये सारी बातें आज आप इस क्लास में समझने वाले हो। तो ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। हर एक बच्चे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके, अगर आपकी बातों को मान करके मैं आपके लिए वीडियोस दे रहा हूं, तो प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दो, हर एक बच्चा कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दे। क्योंकि अभी तक जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था वो पर्टिकुलर एरिया का था, बट ये जो टॉपिक आज मैं शुरू कर रहा हूँ हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्योंकि यहाँ जो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ऐसी क्लास आज तक आपको नहीं मिली होगी, ऐसी क्लास आज तक नहीं मिली होगी। तो आप तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने को। ठीक है, आज का टॉपिक आपके क्या है, विद्युत धारा। क्या है बेटा टॉपिक आपका, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले आप इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत क्या होती है। ठीक है, आप जानते हो कि आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होती है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसकी छोटी इकाई पढ़ते हैं, आवेश। आवेश को क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें हम क्या करते हैं कि, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है। तो आप यहाँ समझो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आप जानते हो, सबसे पहले जानते हो कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है, ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ है तो वो 3 कणों से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनकर बना है। कोई भी पदार्थ है वो 3 कणों से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इस उत्पन्न हुए गुण को हम क्या कह देते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आई बात समझ में, क्या चीज बच्चों, कि जब जानते हो कि कोई भी पदार्थ होता है उसके 3 मौलिक कण होते हैं और वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के में कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आप आवेश को सीधी सी भाषा में क्या परिभाषित कर सकते हो, आवेश क्या होता है, तो आप कहोगे किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत आवेश या चुंबकीय आवेश उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें
चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से समझ लो बच्चों, विद्युत आवेश क्या होता है कि हमने क्या बोला कि कोई भी पदार्थ जो है कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है तो उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसमें हम उसके चुंबकीय या विद्युतीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इस उत्पन्न हुए गुण को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत आवेश कह देते हैं। और विद्युत आवेश को आप जानते हो किससे प्रदर्शित करते हो, आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हो। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हो, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हो। और अगर हम बात करें इस आवेश का जो मात्रक होता है वो मात्रक आपका क्या होगा, कूलाम होता है। तो याद रखना बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार उत्पन्न हुए गुण को क्या कहोगे, विद्युत आवेश कहोगे। याद हो गया, पहली डेफिनेशन आपको याद हो गया कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय चुंबकीय प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है, वह गुण क्या कहलाता है, आपका विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और अगर हम कहें बच्चों इस चैप्टर का पहला फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला निकल के आएगा Q बराबर NE। क्या निकल के आएगा, Q बराबर NE, जहां Q आपका क्या है, आवेश है, जहां Q आपका क्या है, चालक पर उत्पन्न आवेश है। आप क्या कह सकते हो, Q आपका क्या है, चालक पर उत्पन्न आवेश है। यहाँ पे बच्चों Q आपका क्या है, चालक पर उत्पन्न आवेश है। अगर N की बात करें यहाँ पे तो N आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आई बात समझ में? 3 आपने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, Q बराबर NE, जहाँ पे Q आपका क्या है, चार्ज है, Q आपका क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हम बताएं आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपका, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो सेम चार्ज होगा, बस वहाँ पे क्या होगा आपका जो है पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज है। तो आपको आज का पहला फॉर्मूला पता चल गया, आवेश समझ में आ गया। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय चुंबकीय प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का सबसे पहला सूत्र आपने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, Q बराबर NE पढ़ लिया, जहाँ पे Q आपका क्या है, आवेश है, N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है आपका बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब बच्चों यहाँ से आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, वो ये पूछा जाता है कि ये बताओ बच्चों, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में प्रवाहित होने वाले, एक कूलाम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर में छप जाता है कि एक कूलाम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो आप इस सवाल को कैसे लगाओगे, इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हो, कितना होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना बच्चों, इसका मान कितना होता है, एक कूलाम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आप सोच रहे हो ये वैल्यू सर जी आई कहाँ से, जी बिल्कुल बता रहा हूँ, देखिए कहाँ से आई। अगर इस वैल्यू को हमें लाना तो यहाँ पे आपको क्या दिया बच्चों, एक कूलाम आवेश मतलब Q बराबर कितना दे दिया है, एक कूलाम दे दिया है। और इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19
कुलाम होती है। हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे। तो अभी हमने बच्चों आपको सूत्र बताया, Q बराबर क्या होता है आपका Ne होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है आपका Ne होता है। यहाँ N निकालना है तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना है 1 है, E की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटा दो ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे 10⁻⁻19 को जब सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर निगेटिव से क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे 5/8 अगर काट कर दें तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 8 × 6 = 48, 2 50 20, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 0.625 × 10⁻⁻19 है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लें तो 6.25 और यहाँ पे पावर में एक क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है कि बताओ 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो 1 कूलाम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगी। आई बात समझ में। पहला टॉपिक आपका क्लियर है बच्चों। अगर हम बात करें आवेश की, आवेशों के प्रकार की, तो आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। कितना प्रकार का होता है आवेश, आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होगा धनावेश और एक आपका होता है ऋणावेश। अगर धनावेश की बात करें तो किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उस पर उत्पन्न आवेश होता है, उस आवेश को हम क्या बोल देते हैं, उस आवेश को हम क्या बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज। मतलब उस पर क्या हो रहा है धनावेश हो रहा है। किसके कारण, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम क्या बोल देते हैं धनावेश बोल देते हैं। जैसे कि अगर कांच की छड़ को हम किसी रेशम के कपड़े पर जब रगड़ते हैं तो इसके कारण कांच के छड़ में क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। मतलब कि आवेशित होने का मतलब उस कांच की छड़ पर एक इस प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो इसी गुण को तो हम आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो क्या कहलाता है आपका धनावेश कहलाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के आवेश की। क्या होता है आपका ये ऋणावेश होता है। ऋणावेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो उस आवेश को क्या बोलोगे आप ऋणावेश कहते हो। आई बात समझ में। 2 प्रकार का आवेश होता है, एक आपका धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा। याद रखना इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा उसे हम क्या बोलेंगे धनावेश कहेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं ऋणावेश कहते हैं। तो 2 प्रकार का आवेश होता है। और एक बात बता दें बच्चों, जब समान आवेश होता है, समान आवेश होने पर वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिकर्षित करती हैं। याद रखना अगर समान आवेश होता है तो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब लाइक चार्जेस होने पर एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं रेपेल करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। बट अगर डिसलाइक चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा, असमान आवेश होता है तो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं आकर्षित करती हैं। तो इस बात को याद रखना, असमान आवेश होने पर एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और समान आवेश होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो आई बात समझ में। आवेश का टॉपिक क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आवेश किसे कहते हैं। हमने कहा कि जो भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के कितने कण होते हैं 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो जाती है तो उस पदार्थ में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसमें हम उसके चुंबकीय या विद्युतीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो उत्पन्न हुआ गुण होता है क्या कहलाता है आपका विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करोगे क्यू से प्रदर्शित करोगे। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम होता है। कूलाम के बड़े मात्रक भी हो सकते हैं, छोटे मात्रक भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों कि ये बताओ 1 माइक्रो कूलाम कितने के बराबर होगा। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर हो जाएगा। 1 माइक्रो कूलाम कितने के बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6
6 कूलाम के बराबर हो जाएगा। 1 मेगा कूलाम की बात करें तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, छोटे बड़े मात्रक में अभी हमें बता दूंगा पूरा सीरीज कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सूत्र मैंने क्या दे दिया, Q बराबर Na दे दिया। चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, विद्युत धारा।